स्वीटहार्ट यहाँ इस वक्त मेरे साथ है और मेरे सीने से लिपटी हुई है, और आपके ये जो ब्लैंक होल्स है ना उसे डिस्टर्ब कर रहे हैं। इसलिए प्लीज देखिए, मैं अपनी जान से बहुत प्यार करता हूँ और उसे किसी भी तरह डिस्टर्ब नहीं देख सकता, इसलिए प्लीज स्टॉप कॉल। थैंक यू, बाय। कुछ नहीं जान, आपने उस लड़के के लिए अपनी बहन को छोड़ा है जिसने बरसों पहले आपको ठुकराया था। मुड़ के भी आपको कभी नहीं देखा। आपने तो उसके लिए अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसे तो आपकी कभी याद भी नहीं आई। यानी तुम्हारी लाइफ में अब और कोई आ चुकी है, तुम मुझे बुला चुकी। कितना आसान था मुझे बुलाना। क्यों किया है मेरे साथ तुमने? क्यों किया मेरे साथ? बोलो, क्यों किया? ऐसा भी क्या मिलना साथ होके तन्हा, ऐसी क्यों सजा हमने पाई रांझना वे, फिर से मुझे जीना तुझ पे है मरना, फिर से दिल ने दी है ये दुहाई साजना वे, लकीरों पे लिख दे क्यों जुदाई। गैर सा हुआ खुद से भी ना कोई मेरा, दर्द से कर ले चल यारी दिल ये कह रहा, खोलूं जो बाहें बस गम ये सिमट रहे हैं आंखों के आगे, लम्हे ये क्यों घट रहे हैं, जाने कैसे कोई सहता जुदाइयां। जदरिया जीनी रे जीनी, जदरिया जीनी रे जीनी, आंखें भीनी ये भीनी, यादें जीनी रे जीनी, यादें जीनी रे जीनी, जगरा विचों अगन लगा के रब्बा, लकीरा विच लिख दे जुदाई। मैडम उठिए, मैडम उठिए। मैडम मैडम आप नीचे क्यों सो रही हैं? आप रात भर घर नहीं गई? मेन गेट भी खुला हुआ था। क्योंकि मैं सिंगल नहीं हूँ, मेरी स्वीटहार्ट यहाँ इस वक्त मेरे साथ है और मेरे सीने से लिपटी हुई है, और आपके ये जो ब्लैंक होल्स है ना उसे डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैडम अभी 1 घंटे में आपकी मीटिंग शुरू हो जाएगी। मैं घर जा रही हूँ, फ्रेश होकर जल्दी वापस आती हूँ। मिस्टर राहुल मेहता, आपके लीवर की कंडीशन बहुत खराब हो चुकी है। आई एम सॉरी टू से बट यू आर डाइंग। यू नीड टू स्टार्ट द ट्रीटमेंट राइट नाउ। हर गुजरता दिन आपको आपकी डेथ के पास लेके जा रहे हैं।
तुम्हें याद है था ना, एक बार तुमने मुझसे पूछा था कि अगर तुम मुझे छोड़ के चली गई तो तुम्हारे बिना मेरा क्या हाल होगा। और मैंने तुमसे कहा था कि शायद तुम्हारे बिना मैं रो रो कर अपनी जान दे दूंगा। इस बात पे तुम कितना हंसी थी। तुमने मेरा मजाक भी उड़ाया था और कहा था कि मैं कभी कभार फिल्मी डायलॉग मार देता हूं। बोलो, याद है ना? आज तुम्हारे राहुल ने अपनी वो बात सच कर दिखाई। तुम्हारी याद में रो रो कर तुम्हारा राहुल आज मौत के दरवाजे तक पहुंच गया। मुझे मरने का कोई अफसोस नहीं आता ना, बस एक छोटी सी ख्वाहिश है मेरी कि जब मैं अपनी आखिरी सांसें ले रहा हूं ना, तब तुम मेरे सामने होनी चाहिए, बस। आंटी क्या बात है आंटी? श्री, मैं अपने बेटे को लेकर बहुत परेशान हूं, इसलिए तुमसे मदद मांगने आई हूं। किसी भी तरह से मेरे बेटे को ठीक कर दो। आंटी आप किस बेटे के बारे में बात कर रही हैं? प्लीज मुझे साफ साफ बताइए, हुआ क्या है? बेटा, निरंजन से छोटा और समीर से बड़ा मेरा और एक बेटा है। शायद तुमसे मिली नहीं हो, लेकिन उसके बारे में सुना जरूर होगा। मैं उसका नाम नहीं बता सकती क्योंकि उसने मुझे कसम दी है। आजकल मुझे उसकी बहुत चिंता है। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। आंटी, मैंने आपके उस बेटे के बारे में थोड़ा बहुत सुना है, लेकिन आप प्लीज मुझे ठीक से बताइए कि आखिर उनके साथ हुआ क्या था। हाँ बेटा, आज से 6 साल पहले मेरा बेटा एक लड़की से बहुत प्यार करता था। उससे शादी करना चाहता था, लेकिन किसी कारणवश उसके बापूजी ने उसे मना कर दिया। मैं भी उस वक्त उसका साथ नहीं दे पाई। उस लड़की ने थोड़े वक्त के लिए भी उसका इंतजार नहीं किया और कुछ ही महीने में कहीं और शादी कर दी। तब से मेरा बेटा दिन रात उसकी याद में तड़प रहा है। रोज रात को अपने आप को शराब के नशे में खोल देता है। कभी कभी तो लगता है वो जानबूझकर अपने आप को सजा दे रहा है, अपने आप को बर्बाद करने में तुला हुआ है। मैं उसको और तड़पता हुआ नहीं देख सकती। श्री, सारा मेरा फोन काट दिया। उसकी कोई फ्रेंड उसका वेट कर रही है तो उसने मेरा फोन काट दिया। गॉश हेट्स, तू कितनी पॉसेसिव टाइप की है यार। पता नहीं क्या होने वाला है बेचारे सैम का। तू उसको लाइफ में चैन से जीने देगी या नहीं, पता नहीं क्या असर करेगी उसका। तू ये सोच कि क्या हशर करने वाली हूं मैं उस दिया का। अरे कैसी फ्रेंड है सैम की, इतनी सुबह सुबह उसके घर पहुंच गई। अब मैं भी देखती हूँ कि ये दिया श्रेया है कौन। मैं याद नहीं कर सकती तो एटलीस्ट तुम याद कर लो। मेरा डिसीजन मेरे हाथ में नहीं है, मेरी मदर इन लॉ के हाथ में है। तो जब तक ये कुछ नहीं कहती मैं कुछ नहीं कह सकती। दादी जी, आप जल्दी डिसाइड कीजिए ना, मेरे लिए एक एक मिनट बहुत प्रेशियस है। हाँ माँ जी, टाइम वेस्ट करने का क्या फ़ायदा। अगर मैं ये ऐड नहीं कर सकती तो कम से कम दिया तो कर सकती है। तो प्लीज़ माँ जी, आप अपना डिसीजन सुना दीजिए।